तारड़ साहब, ये बात अब खारिज से इम्कान है कि बस ठीक है वो केयर टेकर पीएम के लिए नाम था या वो कंसिडर हो रहा था, नाम गर्दिश कर रहा था, काबीना के अंदर इसहाक डार साहब नहीं आ रहे वफाकी काबीना में? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारियां निभानी हैं पार्टी के इलेक्शन के हवाले से। वो पिछली दफ़ा भी जो मरकज़ी इलेक्शन सेल था पार्टी का, उसको वो रन भी कर रहे थे, उसके मामलात को भी देख रहे थे, पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को असिस्ट भी कर रहे थे। तो हमें तो यही सूट करता है कि हम अपने इलेक्शन पे फोकस करें और केयर टेकर कैबिनेट जो है उसमें कोई भी ये जो हमारा रूलिंग अलायंस था इसमें से किसी भी पार्टी का कोई मेंबर शरीक ना हो और एक न्यूट्रलिटी नज़र भी आनी चाहिए और होनी भी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि अब ये बिल्कुल जो है इसका इम्कान मौजूद नहीं है कि कोई भी पीडीएम पार्टीज़ में से जो लोग हैं वो केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा हो। ये बहुत बड़ी बात है, आपको इसका इम्कान नज़र नहीं आता। अदर काज़मी साहब, ये तारड़ साहब की बात अगर असूली तौर पर देखा जाए तो बड़ी दुरुस्त है कि ये होनी भी नहीं चाहिए और न्यूट्रलिटी का जो एलिमेंट है या उसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत बुरी तरीके से ब्रीच होगा, वायलेट होगा अगर हम पार्टी पॉलिटिकल लोगों को, ऑनरेबल लोग हैं सारे, कि उनमें से कोई भी वफाकी काबीना के अंदर आए। बट कंसिडरिंग द फैक्ट जो आज के हालात हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। सो तारड़ साहब की बात के अंदर बड़ा वजन है और आई कैन सी कि शायद उनको इस बात की इंडिकेशन हो भी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि पार्टी पॉलिटिकल लोग या साबिक जो वुज़रा हैं उनमें से कोई केयर टेकर कैबिनेट में आए। देखिए, बात तो बिल्कुल तारड़ साहब ने मुनासिब की है, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं आप देख लें। इस वक्त दो जो सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, 3 महीने के लिए जो KPK की निगरान हुकूमत आई थी, 6 महीने बाद मुझे और आपको बताया गया जी वो तो न्यूट्रल ही नहीं थे, वो तो गैर जानिबदार ही नहीं थे, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। तो अब क्या इस मुल्क में वो आइन कानून, क्या वो वाली बातें रह गई हैं? वो तो किसी ज़माने में जब हम कहते होते थे ना बुजुर्ग की जी किसी ज़माने में खुराकें होती थी, अब इस तरह बातें हुआ करेंगी किसी ज़माने में आइन हुआ करता था, कानून हुआ करता था। ज़माना कौन सा? वो जो तारड़ साहब की हुकूमत 16 महीने के दौरान जो करके चली गई है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो अब ये आइन कानून और ये वाली बातें जो है वो मेरे ख्याल में ज़माना तो मुझे बता दें, मैं भी बताता हूँ। चले जरा एक मिनट, काज़मी साहब की बात मुकम्मल हो जाए। ऑर्डिनेंस आए हैं 75 ऑर्डिनेंस में से 72 ऑर्डिनेंस उनके ज़माने में वो मेरे ख्याल में अब वो 16 साल के तक जो है ना अगले हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक निगरान काबीना का ताल्लुक है, मैं अभी भी होपफुल हूँ कि तारड़ साहब कोई गुंजाइश निकालेंगे और मेरा नाम बीच में डलवाएंगे किसी तरीके से। आप दिलों के वजीर बने सर। अच्छा, नहीं वो नहीं, अतार तारड़ साहब आपका नाम यकीनी तौर पर डलवाएंगे लेकिन किसी और लिस्ट में, और वो पता नहीं कौन कभी भी नहीं। पहले ही आमिर मीर साहब से खफा है। काज़मी साहब आप किस को खफा करें? हाँ बिल्कुल सही। नहीं वो फिर ये होगा, मैंने तो कह दिया कि लिस्ट में जरा बताइएगा लिस्ट कौन सी, क्योंकि ये तारड़ साहब जो है ना किसी और लिस्ट में भी नाम अता भाई ये मुनीब साहब आपका नाम लेके मुझे 16 माह से डरा रहे हैं, ठीक है, बार बार कहते हैं लिस्ट में तुम्हारा नाम जिनका नाम लेके या जिनका नाम लिए बगैर अतर काज़मी साहब मैं आपको डरा रहा हूँ। अब हिम्मत तो तब आप दिखाएं कि आप उनका नाम ले लें, ठीक है? तो आपको भी नाम ले सकता हूँ, तारड़ साहब का आप ले सकते हैं, भाई का मैं नाम ले तारड़ साहब का आप नाम ले सकते हैं। मुनीब भाई एक छोटी सी मैंने क्वेश्चन करना था इनसे, अगर आप इजाज़त दें मुनीब, मुझे भी तो बिल्कुल तारड़ साहब से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी। अच्छा तारड़ साहब ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि मरी में जो मुलाकात हुई थी जो है काकड़ साहब की मरियम नवाज साहब 23 जून को रशीद साहब से, वो 23 जून को बड़ी खुशगवार मुलाकात रही थी और बड़े इंप्रेस हुई थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा काकड़ साहब की काबिलियत से और जिस तरह की उन्होंने पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी थी। नहीं, अगर तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा से 1-to-1 मुलाकात हुई हो, ठीक है, और वो 1-to-1 मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा हो, एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी जो बीएपी पार्टी के, 1-to-1 मुलाकात ना मरियम बीबी की हुई है ना शहबाज शरीफ साहब की हुई, ठीक है।
ठीक है, बट नोबडी हैज एन ऑब्जेक्शन ओवर हिम। नेचुरली वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, बट ये बात अपनी जगह मौजूद है। अदर काज़मी साहब, जो तारड़ साहब का मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, या वो उनका जो तर्ज अमल रहा है इवन सियासत के अंदर, इवन इन द सेनेट, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एस्टेब्लिशमेंट के वो हामी हैं। वो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत है। हम सब एग्री कर रहे हैं, आपने भी अभी कहा, मुझे भी पता है ज़ाती तौर पर कि वो बड़े साफ़ सुथरे इंसान हैं, वेल रेड इंसान है, आर्टिकुलेटेड हैं। बट किसी की इंक्लिनेशन होना और किसी का प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना ये कोई बुरी बात भी नहीं है, और हमें शायद इसको बहुत ज़्यादा, वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो जिस तरह तारड़ साहब ने फरमाया कि अतर काज़मी साहब ने हमारे किसी काम की तारीफ की, देखिए मैं इनके हर अच्छे काम की तारीफ करता हूं, और तारड़ साहब तो वैसे ही अच्छे काम करते काम है आजकल। नहीं, ये काम अच्छे करते हैं, पर ऑब्वियसली जब अभी देखें ना, ये हुकूमत में थे, ये ताकत में थे, तो होता ये है कि ताकतवरों पे तनकीद ज्यादा होती है। अभी भी ताकत में है, और काज़मी साहब की अभी भी ताकत में है, जरा ध्यान रखिएगा। ये लिविंग मशीन है, रिपोर्टिंग लाइफ है इनकी। अता तारड़ साहब जो है ये वर्कहोलिक आदमी है, इनकी सुबह कहाँ होती है, रात कहाँ होती है, शाम कहाँ होती है, इनको खुद नहीं मालूम होता। अच्छा, मेरा तारड़ साहब से टोटल जो इस हुकूमत का गिला है ना, आखिरी दिनों का जो इनसे मेरा गिला, वो यही है कि जहाँ पे इतने ज्यादा नाम गर्दिश कर रहे थे, तो ये अगर अपने छोटे भाई का नाम भी दे देते तो 4 दिन मेरा नाम भी गर्दिश करता रहता, इसलिए कि मीडिया के हवाले से भी खबर। मुझे सिर्फ टोटल ये गिला इनसे, और कोई गिला नहीं। बाकी बात ये है कि जो इन्होंने कहा कि आप हमारे कैंडिडेट की तारीफ कर रहे हैं। अब इसमें जो देखने वाली चीज ये है कि आज से 2 महीने बाद भी मैं तो काकड़ साहब की तारीफ कर रहा हूँ। क्या 2 महीने या 3 महीने के बाद पीपल्स पार्टी पीडीएम वाले भी उनकी उसी तरह तारीफ कर रहे होंगे, या हालात बदल चुके होंगे? ये बड़ी देखने वाली चीज है। ये जो ऑब्जर्वेशन है अपना अता तारड़ साहब, क्या आपको पता है, अब जारी बात है, अब अपनी क़यादत के बहुत करीब है, हर एक को इस बात का पता है, क्या ये, मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जब हमने इंटरव्यू किया समा के साथ, तो मैंने उनके सामने सवाल रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। जब उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ इलेक्शन वक्त पर हो जाएँ। देखिए, आइन में तो लिखा है 90 रोज़, लेकिन जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं और अपनी पार्टी के सदर हैं, नहायत इज़्ज़तदार शख्सियत हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, जब वो फरमाते हैं एक जगह कि मैं उम्मीद करता हूँ, दूसरी जगह फरमाते हैं मैं दुआ करता हूँ। दुआ तो अल्लाह के हुजूर हम सब करते हैं कि सब काम दुरुस्त हों, लेकिन विद सर्टनटी, विद कॉन्फिडेंस। उन्होंने मुझे भी नहीं फरमाया कि नहीं वो तो लिखा हुआ है जी आइन में वक्त पर होंगे, उसमें क्या बात है। क्या वजह है इस अनसर्टनटी की जो अभी भी मौजूद है, और क्या आपको पता है कि फिर इलेक्शन कब होगा? देखिए, हमें तो इलेक्शन जल्दी सूट करता है, और एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है जितना जल्दी इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद हो जाए। मगर ऑब्वियसली मरदमशुमारी का एक प्रोसेस हुआ है, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने उसको अप्रूव किया है, उसके बाद हल्का बंदियों का एक प्रोसेस है। तो इलेक्शन कमीशन में हमें पूरा फेथ है कि वो हल्का बंदियों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि देखिए सीटों की तादाद में तो इजाफा नहीं होगा, मगर ये बैनुल सूबाई सीटों की या ओवरऑल जो कौमी असम्बली की सीटें उसमें तो नहीं होगा, मगर बैनुल अजलाई जो मामलात हैं, अगर एक ज़िले की पॉपुलेशन बड़ी है दूसरे की कम हुई है, तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे इधर जेलम और गुजरांवाला की एग्जांपल है कि जेलम की एक सीट कम हो रही है, गुजरांवाला की बढ़ रही है। ये बड़े टेक्निकल मामलात हैं, और इनको जितनी जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए उतना बेहतर है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन होंगे और होने चाहिए। अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहें और वक्त के अंदर अंदर इलेक्शन जो है उनका इनेकाद मुमकिन बनाएं।